हकीकत 1995 की एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुकू कोहली ने किया है और इसका निर्माण NR पचीसिया ने किया है। इसमें अजय देवगन और तब्बू ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। शिवा एक गैंगस्टर अन्ना के लिए काम करने वाला एक हत्यारा है। एक दिन अन्ना को राज्य के मुख्यमंत्री को मारने के लिए एक भ्रष्ट राजनेता भजन सिंह से एक अनुबंध मिलता है। अन्ना शिवा को काम पर रखता है। शिवा सीएम को गोली मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सीएम मरता नहीं है। घटनास्थल से भागते समय शिवा अनजाने में एक आदमी को मार देता है। ये घटना शिवा को परेशान करती है और वो अन्ना से मृत व्यक्ति के परिवार को पैसे से मुआवजा देने के लिए कहता है। अन्ना के निर्देश पर शिवा अजय के नाम से मुंबई भाग जाता है। ट्रेन में रहते हुए अजय शिवचरण नामक एक दयालु व्यक्ति से मिलता है और अपने परिवार को हत्यारों के हमले से बचाता है। तब शिवचरण बताता है कि वो एक पुलिसकर्मी है और इसलिए ये बदला लेने की कोशिश कर रहा कोई दुश्मन रहा होगा। मुंबई में अजय एक मकान मालकिन श्रीमती डेविड के साथ रहना शुरू कर देता है, जो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है। एक दिन अजय एक महिला सुधा को कुछ गुंडों से बचाता है और उससे प्यार करने लगता है। गुंडों का सरगना एक खूंखार डॉन जगपति भवानी सिंह का भाई है, जिसने अजय को गिरफ्तार करवा दिया है और उसे परेशान करने की कोशिश की है। हालांकि शिवचरण हस्तक्षेप करता है और अजय को जाने देता है। एक दिन शिवचरण, जिसके पास भवानी के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत हैं, इस बारे में सीएम से संपर्क करने का फैसला करता है, लेकिन उस पर हमला होता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भवानी का सहायक वार्ड में बम लगाकर शिवचरण को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय को पता चल जाता है और वो शिवहरण को बचा लेता है। इस प्रक्रिया में भवानी का सहायक मारा जाता है। इस बीच अजय और सुधा एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं, लेकिन सुधा आगे बढ़ने में हिचकिचाती है क्योंकि वो एक विधवा है और अगर वो दोबारा शादी करती है तो उसका परिवार बहुत खुश नहीं होगा। अजय उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो, और ये चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती हैं, और कॉलोनी के निवासियों की मौजूदगी में उसकी भाभी के विरोध के बावजूद उससे तुरंत शादी कर लेता है। शिवचरण और श्रीमती डेविड जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हैं और सुधा की भाभी भी नरम पड़ जाती हैं। युगल अपने अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और एक विवाहित जोड़े के रूप में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जल्द ही शिवचरण को अजय के अतीत के बारे में पता चलता है, लेकिन जब वो अजय को 2 छोटे बच्चों को दुर्घटना से बचाते हुए देखता है तो वो उसे गिरफ्तार न करने का फैसला करता है। अजय एक गैराज खोलता है और उद्घाटन के दौरान शिवचरण अजय की मौजूदगी में उसके खिलाफ सारे सबूत जला देता है और कहता है कि ऐसे आदमी को सताना पाप होगा जो पहले ही अच्छे के लिए सुधर चुका है। अजय और सुधा का जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है, जब तक कि एक दिन अन्ना अजय से मिलने उसके घर जाता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। अजय ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे अपने हाथों से सारा खून धोने में बड़ी मुश्किल हुई है और वो अपराध के दलदल में वापस नहीं जाना चाहता। क्रोधित अन्ना तब अजय को बताता है कि जिस आदमी को उसने गलती से मार दिया था वह सुधा का पहला पति था। सुधा ये बातचीत सुन लेती है और तबाह हो जाती है और अजय से दूर हो जाती है। अन्ना ने सुधा के भाई पर हमला करवाया और अजय उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेता है। अजय पैसे जीत जाता है, लेकिन सुधा उसे उसके पिछले कामों की याद दिलाते हुए उसे अस्वीकार कर देती है। श्रीमती डेविड और सुधा की भाभी उसे अजय के साथ सुलह करने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वह सुधर गया है और उससे सच्चा प्यार करता है। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तीनों महिलाओं पर हमला हो जाता है और सुधा का अपहरण कर लिया जाता है। अन्ना, भवानी और भजन सिंह अजय को सुधा की जान के बदले उनकी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। अजय सीएम को मार देता है और असहाय शिवचरण की निगाहों से बच निकलता है। हालांकि यह एक चाल साबित होती है जब सीएम के लिए एक शोक सभा के दौरान सीएम खुद को जीवित बताता है। भजन सिंह सीएम को मारने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन अजय उसे मार देता है। अन्ना और भवानी इमारत की छत पर भाग जाते हैं और अजय और शिवचरण उन्हें घेर लेते हैं। अजय उन दोनों को मार देता है और खुद को शिवचरण के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जो उसकी सजा कम करवाने का वादा करता है। सुधा और अजय सुलह कर लेते हैं।